डोनाल्ड ट्रंप को अब तक जो जानकारी मिल रही है 242 इलेक्टोरल सीटें में आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहीं कमला हैरिस 108 इलेक्टोरल में आगे चल रही हैं। तो पलड़ा भारी नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का अब तक के रुझानों में। तो रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप को भारी बढ़त, यही इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है, जहां जानिए कैसे ट्रंप बहुमत से 44 इलेक्टोरल वोट पीछे हैं। हालांकि रुझानों में ट्रंप ने कमला हैरिस को जिस तरीके से काफी पीछे छोड़ दिया है, ये इस वक्त हमारे अमेरिका से आ रही वो सबसे बड़ी खबर है, जिससे ये साफ हो गया कि किस तरीके से बहुमत के लिए जो 270 का आंकड़ा चाहिए, उसी के तहत इस वक्त 242 के साथ बढ़त बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो सभी की नजरें इस वक्त स्विंग स्टेट्स पर है। जी हाँ, 7 स्विंग स्टेट्स में 4 पर बताया जा रहा है ट्रंप को बढ़त मिल गई है। 2 स्विंग स्टेट ऐसे हैं जहां पर कमला ने लीड ली है। कमला हैरिस ने नेवादा से अब तक कोई रुझान नहीं मिला है। स्विंग स्टेट के नतीजों से ही फैसला दरअसल होता है, क्योंकि वो स्टेट होते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कहीं पर भी रुझान जा सकते हैं, नतीजे किसी के पक्ष में भी आ सकते हैं। तो सभी की नज़र 7 स्विंग स्टेट पर है, जिसमें बताया जा रहा है 4 पर बढ़त मिल गई है ट्रंप को, और बाकी 3 जो है वो कमला हैरिस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। चलिए, इस बीच आपको बता दें, इन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए इस वक्त खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। आगे सीधा फ्रांसिस्को का भी रुख करेंगे। पत्रकार सविता पटेल हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दूं, इस वक्त कैलिफोर्निया से जर्नलिस्ट मंतोष शर्मा हमारे साथ है, और साथ ही पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। वहीं पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता सर भी हमारे साथ हैं। और इस बीच आपको बता दें, एशियन अमेरिकन रिपब्लिकन के जो को फाउंडर हैं हेमंत भट्ट, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मंतोष जी, क्योंकि इस वक्त का सवाल यही है कि स्थिति क्या दर्शा रही है। जिस बढ़त के साथ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें आप देख रहे हैं जो इस आंकड़े के साथ वो अब जीत के बेहद करीब है? Two things जो ट्रेंड दिखा रहा है खास करके, कि जिस ढंग से लोग सोच रहे थे कि इकोनॉमी एंड इमिग्रेशन इशू है, वो इशू सच में है। क्योंकि इवन एग्जिट पोल मॉर्निंग, मतलब कुछ घंटे पहले ही तक जो एग्जिट पोल आ रहे थे, उस पोल में नंबर तो नहीं बता रहा था, लेकिन इशू बता रहे थे। और उस इशू में डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा दिखाया, इवन इमिग्रेशन से। फीमेल इशू को भी इकोनॉमी से नीचे दिखाया। तो ये एक सरप्राइज था लोगों को कि डेमोक्रेसी पहला है, इकोनॉमी सेकंड है, एंड फीमेल इशू जो कल तक हम लोग मान रहे थे कि फीमेल इशू सबसे बड़ी इशू होगी, वैसा एग्जिट पोल में नजर नहीं आया। तो एक ये सरप्राइज आया। दूसरा सरप्राइज जो अभी देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेंड लोग देख रहे थे आयोवा पोल का, जो परसों आया था एंड सिल्जर का, वो फैलता हुआ नहीं दिख रहा है, काफी कंटेंट है। एंड एग्रेसिव वोटिंग जो ट्रंप के पक्ष में खास करके रूरल अमेरिका से हुई है, वो काउंटिंग अभी दिख रही है सबसे पहले जो दिखता नजर आ रहा है हम लोग को। जी। और अभी भी पूरा कहना सही नहीं है कि ट्रंप हैज वॉन इट। वॉच दीज 3 स्टेट्स, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन, ऊपर नीचे होते जा रहे हैं सब। और अगर वो राउट चला गया तो देन थिंग्स विल बी वेरी क्लोज द वे पोल्स वर शोइंग बिफोर। बड़ी बात कह रहे हैं मंतोष सर, आपकी अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि जो वॉलेटिलिटी है वो कब तक दूर होती है, क्या वाकई जो रुझानों में बढ़त मिल रही है, क्या ट्रंप को वो बढ़त मिल जाती है। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार भी इस वक्त मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। राजन जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं और नाम से ही समझ में आता है कि स्विंग है, तो यहाँ पर काफ़ी स्विंग होता है और ये बहुत डिसाइसिव होते हैं। यहाँ पर अगर आपको स्थिति पता लगी हो तो क्या चल रही है? देखिए, ये इसको बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी बोले जाते हैं, क्योंकि जो पहले से डिसाइडेड स्टेट्स हैं उस पर पता होता है कि कौन ट्रंप के फेवर में है और कौन जो डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस है उनके फेवर। लेकिन ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स जो माना जाता है, वहाँ पे अभी 4 स्टेट में, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया, कि ट्रंप को लीड मिल रहा है। इसमें पेंसिल्वेनिया, उसमें 19 सीट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा है स्विंग स्टेट्स में। उसके अलावा आपने दिखाया कि जॉर्जिया में, फिर नॉर्थ कैरोलिना, 2 करीबी जो वहाँ पे राज्य हैं उसमें उनका लीड है। तो वैसे में ट्रंप का लीड काफ़ी बढ़ता जा रहा है।
और अगर ये लीड कंटिन्यू रहा तो आप मान के चलें कि ट्रंप शायद आगे निकल जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि अभी काउंटिंग चल रहे हैं, प्रेडिक्शंस अभी बदलते जाएंगे, तो वैसे मुझे लगता है कहना मुश्किल है। लेकिन जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे उसमें सबसे प्रमुख इशू जो अभी बताया आप कि एक तो डेमोक्रेसी का जो मुद्दा था कि कैसे डेमोक्रेसी का जो इश्यूज़ हैं वो थे, इकोनॉमी सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट इशू था, और तीसरा जो है इमिग्रेशन और एबॉर्शन। तो ये सारे इश्यूज़ पे वहाँ पे वोट हो रहे हैं। और जो स्टेट्स हैं, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिवाइडेड है, यानी कि वाइट पॉपुलेशन भी है और जो इमिग्रेशन पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से ये सीट्स काफ़ी डिसाइडिंग हो जाते हैं, और बाकी स्टेट्स तो पहले से ही काफ़ी डिसाइडेड है कि वो किसको वोट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक सवाल उस लिहाज से अब आपसे पिनाक सर करना चाहूंगी, क्या यहां पर ट्रंप का यही एग्रेसिव होना, मुद्दों के आधार पर सटीक और एक विजन के साथ लोगों के बीच जाना ही उनकी उस अप्रोच या ओपिनियन को शिफ्ट करने में वो कामयाब रहे? क्योंकि असैसिनेशन जैसे केसेस हो या लीगल केसेस हो, ये जिस तरीके से पिछले कई सालों में हावी रहे, बावजूद उसके क्या ये ओपिनियन शिफ्ट होता हुआ ये आज आप नंबर्स में देख रहे हैं सर? मुझे लगता है जो ट्रंप ने जो नस पकड़ा है जो पब्लिक का, उसमें जो उन्होंने ये समझ लिया है कि ये जो 3-4 मुद्दे हैं या जो इश्यूज हैं, इस पे मैं एग्रेसिवली बात करूंगा और इससे मुझे वोट मिलेगा, ये उनकी नीति रही है। और उन्होंने ये असेसमेंट किया है, और मुझे लगता है ये असेसमेंट शायद उन्होंने सही किया है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े अभी आ रहे हैं उसमें लगता है कि वो तो काफ़ी आगे निकल गए हैं। Exactly. अब डिपेंड करता है, बाकी कई स्टेट्स बाकी हैं, पर इतना जो आगे वो निकल गए हैं वो इसी वजह से है। खैर कुछ स्टेट्स में तो खैर डिसाइडेड होता है, और कुछ स्टेट जो जिसे हम स्विंग स्टेट कहते हैं। अब जैसा है कि स्विंग स्टेट अभी बाकी है, तो स्विंग स्टेट में जैसे अगर बड़ी कुछ हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के नंबर्स हैं, पेंसिल्वेनिया है शायद 19 के करीब है, बाकी कई और स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर ट्रंप हार जाए तो फिर कुछ और बराबरी की लड़ाई हम देख सकते हैं। पर ट्रंप ने जो इश्यूज उन्होंने पकड़े हैं, वो अभी अमेरिकन पब्लिक को सता रही है। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक तो वाइट अमेरिका है जिसको हम कहेंगे, वर्किंग क्लास अमेरिका है, रिच अमेरिकन्स हैं, इस तरह की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इमिग्रेशन तो हमेशा ही एक मुद्दा रहा है वहाँ पे। तो अब उनकी जो मतलब एकदम ऑपोजिट नीति उन्होंने अपनाई है कमला हैरिस के मतलब विरुद्ध में, तो वो शायद पता नहीं कुछ काम कर रहा होगा, इसीलिए उनको तो वोट्स मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली वाइट पॉपुलेशन के वोट्स। जी, बड़ी बात आपने बताई चक्रवर्ती सर। योगेश गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। योगेश जी, आपको लगता है इन चुनावों में, अमेरिकी चुनावों में एक्स फैक्टर यही रहा कि जो अमेरिका की जनता है वो एक अमेरिकन को ज़्यादा तरजीह दे रही है या प्राथमिकता दे रही है, या फिर उसकी नीतियों पर बहुत ज़्यादा गौर से लोगों ने चुनाव किया है या फिर वोटिंग की है इसको देखकर? देखिए, इसमें जो है हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कमला हैरिस है, ये इनकी जो पिक्चर है लोगों के दिमाग पे वो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मिलती जुलती है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कुछ रोज पहले कि आप ये बताएं कि अगर आप राष्ट्रपति होती तो जिस तरह के निर्णय जो है राष्ट्रपति बाइडेन ने लिए थे, क्या आप उनसे अलग निर्णय लेती, कुछ अलग तरह के डिसीजंस लेती? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो राष्ट्रपति बाइडेन ने डिसीजंस लिए मैं जनरली उनसे एग्री करती हूँ। तो इस वजह से जो है लोगों की सोच ये है कि जो भी परिणाम राष्ट्रपति बाइडेन के प्रेसिडेंसी की वजह से आए हैं, उसी वही सोच जो है कमला हैरिस की है। और जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे मेरे साथी ने अभी बोला कि जो ये वर्किंग क्लास की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वर्किंग क्लास की जो है अमेरिका में पिछले कई सालों से ना तो उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना उनके एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो नहीं बढ़े हैं। खास तौर से जो लोग नॉन कॉलेज डिग्री वाले हैं, जो लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ हैं बाइडेन से और कमला हैरिस से। और वो क्योंकि वाइट अमेरिकन हैं और उनका काफ़ी नंबर है, तो वो एक डिसाइसिव रोल जो है प्ले करने वाले हैं। और इसके अलावा जो है ये माइग्रेशन इशू भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है। और इसके ऊपर थोड़ा कमला हैरिस की जो इमेज है वो ये है कि वो सॉफ्ट है, कि वो जो है ये इलीगल माइग्रेशन जो है
उसके पक्ष में है, तो वो भी जो है एक नेगेटिव फैक्टर रहेगा। तो दो ये जो फैक्टर्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें।